Hello everyone. Now we are going to discuss about cyber extension और ई एक्सटेंशन. स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग साइबर एक्सटेंशन और ई एक्सटेंशन के बारे में इन ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि व्हाट अबाउट इट्स कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, टूल्स, इम्पोर्टेंस. स्टूडेंट, हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं. एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. वीडियो को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिएगा. हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग साइबर एक्सटेंशन की डेफिनेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया है. तो साइबर्स का अगर हम लोग देखें, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड साइबर को डिफाइन किया था या उसकी कॉन्सेप्ट दिया था. तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द वर्ड साइबर मीन्स रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द इंटरनेट एंड वर्चुअल रियलिटी द साइबर स्पेस. तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग साइबर्स जो टर्म को अगर डिफाइन किया जाता है तो इसको जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी कंपोनेंट है, जस्ट लाइक इंटरनेट हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, साइबर स्पेस हो गया, तो उनके साथ जोड़ के इसको डिफाइन किया जाता है. साइबर स्पेस क्या है? साइबर स्पेस इज द इमेजिनरी और वर्चुअल स्पेस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड विद ईच अदर ऑन नेटवर्क्स अक्रॉस द ग्लोब. तो साइबर स्पेस ये होता है कि जो इंटरनेट से कंप्यूटर हमारे कनेक्ट होते हैं ओवरऑल कंट्री में, वर्ल्ड में, उसी को साइबर स्पेस बोला जाता है, कनेक्टिविटी बोला जाता है. दीज कंप्यूटर कैन एसेस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन फाइल्स. और ये कंप्यूटर होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट के फॉर्म में, ग्राफिक के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में एंड एनिमेशन फाइल के फॉर्म में रिसीव करते हैं और इन्फॉर्मेशन को देते हैं. नेक्स्ट क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर टूल्स ऑन नेटवर्क प्रोवाइड फैसिलिटी टू इंटरेक्टिवली एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कनेक्टेड सर्वर्स. तो सॉफ्टवेयर ये होते हैं जो हमारे कनेक्टेड सर्वर होते हैं एक दूसरे, उससे कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं. नेक्स्ट क्या है? साइबर स्पेस थस कैन बी डिफाइंड एज द इमेजिनरी स्पेस बिहाइंड द इंटरकनेक्टेड टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क एंड वर्चुअल वर्ल्ड. तो साइबर स्पेस को अगर एक सिंपल सी डिफिनेशन बोला जाए कि एक इंटरकनेक्टेड टेलीकम्युनिकेशन है जो कि जिसमें कंप्यूटर जो कनेक्ट हैं किससे, नेटवर्क से, और ओवरऑल वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और जो उसका यूजर होता है उसको इंफॉर्मेशन को देते हैं. नेक्स्ट एक्सटेंशन अगर देखा जाए तो एक्सटेंशन ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है कि द एक्शन आर प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग और एक्सटेंडिंग समथिंग. तो इसमें क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को या मैसेज को ट्रांसफ़र करना ही एक्सटेंशन है, और डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द पीपल. तो ये सिंपल सी डेफिनेशन एक्सटेंशन की है. नेक्स्ट साइबर एक्सटेंशन की अगर डेफिनेशन हम लोग देखें, साइबर एक्सटेंशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्सटेंशन ओवर साइबर स्पेस. तो साइबर एक्सटेंशन को अगर डिफाइन किया जाए तो एक्सटेंशन का ऐसा फॉर्म जिसमें सभी साइबर के कंपोनेंट जस्ट लाइक इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मेल, ऑडियो विजुअल, जो भी मेथड्स हैं मास कम्युनिकेशन के, सबको यूज करके मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है, मैसेज को रिसीव किया जाता है, उसी को साइबर एक्सटेंशन बोला जाता है. नेक्स्ट साइबर एक्सटेंशन मीन्स यूजिंग द पावर ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन चैनल टू डिलीवर द कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, graphics, audio and video either passively or interactively to facilitate dissemination of agricultural technology. तो साइबर एक्सटेंशन का अगर मीनिंग देखा जाए तो सभी पावर ऑनलाइन कंप्यूटर की, नेटवर्क की, जो कि हेल्प करे कम्युनिकेशन में, मैसेज को रिसीव करने में, ट्रांसफ़र करने में, जस्ट लाइक ऑडियो मेथड्स हो गए, वीडियो मेथड्स हो गए, ग्राफिक्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, सभी को यूज करके मैसेज को रिसीव और ट्रांसफ़र किया जाता है. नेक्स्ट साइबर एक्सटेंशन इंक्लूड. साइबर एक्सटेंशन क्या क्या इंक्लूड करता है? पहला क्या? इफेक्टिव यूज़ ऑफ आईसीटी. जितने भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के का इसमें इफेक्टिव यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्या? नेशनल एंड इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क. जैसे नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क हैं, जस्ट लाइक हमारा एक लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया है, WAN होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है. तो ये 3 नेटवर्क होते हैं. जो मेट्रोपोलियन एक मैप होता है, मेट्रोपोलियन नेटवर्क होता है, टाइप का नेटवर्क होता है. 3 नेटवर्कों को इंटरकनेक्ट करके मैसेज को सेंड एंड रिसीव किया जाता है. नेक्स्ट इंटरनेट. ऑलरेडी आपको पता है कि इंटरनेट एज क्या है कि हमको कनेक्टिविटी देता है, जिससे हम लोग ओवरऑल जो भी साइबर के स्पेस हैं उनसे कनेक्ट होते हैं.
नेक्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम में क्या होता है कि नॉलेज को शेयर किया जाता है। कुछ स्पेशल जो फैसिलिटी होती है या फैकल्टी होती है, जो स्पेशल पर्सन होते हैं, उनके स्पेसिफिक एरिया पे नॉलेज होता है, वो अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं विद द ऑडियंस के साथ। नेक्स्ट क्या है, मल्टीमीडिया लर्निंग सिस्टम। जो भी मल्टीमीडिया के लर्निंग सिस्टम जस्ट लाइक हमारे प्रेजेंट टाइम पे जूम ऐप चल रहे हैं, डिफरेंट मीटिंग ऐप चल रहे हैं, वो यूज करते हैं, तो इससे मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। देन कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम जस्ट लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, तो इससे मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। उसको क्या बोला जाता है, इसी को साइबर एक्सटेंशन, इसी को ई एक्सटेंशन, टेली एक्सटेंशन और ई एग्रीकल्चर बोला जाता है। जिसमें ई का होता है जितने भी इंटरनेट के मास मीडिया के जो भी चैनल हैं, मेथड्स हैं, सबको यूज करके मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है, उसी को हमारा ई एग्रीकल्चर या ई एक्सटेंशन बोला जाता है या टेली एक्सटेंशन बोला जाता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर एक्सटेंशन। क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है। पहला क्या है, साइबर एक्सटेंशन विल सेव मनी, टाइम एंड एफर्ट। तो साइबर एक्सटेंशन क्या है, मनी का सेव करती है, सेकंड टाइम का, देन एफर्ट का भी, मतलब कम मैन पावर कह सकता हो, कम आपको वो एफर्ट करना पड़ता है। साइबर एक्सटेंशन विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द एक्सटेंशन फंक्शनरी। तो साइबर एक्सटेंशन जो है ये कम करती है कि हम एक्सटेंशन पर्सनल या किसी भी इंडिविजुअल पे डिपेंड रहें। ईजियर एसेसिबिलिटी इन रिमोट एरिया। तो ऐसे एरिया जहाँ पे नेटवर्क की कमी रहती है या जहाँ पे हम सभी रिसोर्सेज को नहीं पहुँचा सकते हैं, तो वहाँ पे भी ये ईजिली कर देता है फैसिलिटी बी को, और इनको ऑपरेट करना वहाँ पे भी ईजी है। फैसिलिटेट टू वे कम्युनिकेशन। तो इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, आप ऑनलाइन जुड़ के एक दूसरे के थॉट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन कैन बी एसेस एनी टाइम। तो इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन आप किसी भी समय पे दे सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम। नो चांस ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन। तो इसमें इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन का या मैसेज के लॉस होने का कम चांस होता है। इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको हम फर्दर यूज, मतलब दोबारा यूज के में भी यूज कर सकते हैं। कभी भी आप अभी प्रेजेंट टाइम पे उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन्फॉर्मेशन के लिए उसको आप रिकॉर्ड कर लिए, बाद में भी आप उसको अगेन भी उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइबर एक्सटेंशन टूल। क्या कौन कौन से टूल है साइबर एक्सटेंशन के। पहला हमारा क्या हो गया, तो देखा जाए हमारा पहला ईमेल हो गया, दूसरा क्या हमारा इंटरनेट हो गया, थर्ड हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉल सेंटर्स हो गए, सेटकम नेटवर्क हो गए, इंटरेक्टिव एक्सपर्ट सिस्टम ऑन क्रॉप पेस्ट एंड डिजीजेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग ईमेल। ईमेल इज़ द मोस्ट ऑफन यूज्ड कम्युनिकेशन टूल्स इन न्यू एज। तो प्रेजेंट टाइम पे ईमेल ऐसा कम्युनिकेशन मेथड है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली यूज हो रहा है इन ऑल सेक्टर, एजुकेशन, बिजनेस, सर्विसेज। ईमेल हैज रिप्लेस्ड लेटर, फैक्सेस ऑन इवन टेलीफोन कॉल्स इन द न्यू जनरेशन वर्किंग कल्चर। तो प्रेजेंट टाइम पे हर सेक्टर, चाहे एजुकेशन हो गया, चाहे बिजनेस हो गया, चाहे सर्विस सेक्टर हो गया, इन द पहले क्या हम लोग लेटर का यूज़ करते थे, फैक्स का यूज़ करते थे, उसके इसको ईमेल ने उनको रिप्लेस कर दिया। ईमेल उनके जगह पे यूज होने लगा और ये कम समय में आप अपने मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट में आप पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर, द यूज ऑफ ईमेल इज लिमिटेड बाय नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कनेक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ईमेल इसलिए यूज किया जा रहा है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो ईमेल से हम अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, इंटरनेट ब्राउजिंग फॉर एक्सटेंशन इन्फॉर्मेशन। ब्राउजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब फॉर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट ऑफन यूज इंफॉर्मेशन एसेस मेथड इन इंटरनेट। तो वर्ल्ड वाइड वेब WWE एक ब्राउज़र है जहाँ पे इंटरनेट को हम हाइपरलिंक से उसको कनेक्ट करते हैं। The information on crop science and package of practices is being hosted and uploaded by ICR Institute and State Agriculture University। तो डिफरेंट हर यूनिवर्सिटी की साइट है जहाँ पे आप इंटरनेट अपने इंटरनेट को कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को वहाँ से आप लोग गेन कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, स्कीम इज बीइंग होस्टेड बाई कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी। उनकी साइट पे जाके विजिट करके आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेना वो ले सकते हैं। ए नंबर ऑफ वेबसाइट आर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइसेस ऑन द लाइन बेसिस। तो अब कुछ जैसे हमारा देखो गया मैनेज का साइट हो गया www.manage.gov.in, www.decnet.nic.in, www.agmarknet.nic.in। तो आप इन साइटों से जाके अपने इंटरनेट को कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग आप रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। VC इज रिमोट मीटिंग बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल प्रेजेंट ए जियोग्राफिकली डिस्पर्स लोकेशन। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्टेंस पे हैं,
दो या दो से अधिक पीपल से आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन करना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मीडियम से आप अपने मैसेज को या अपने थॉट को शेयर कर सकते हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC इन इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो एट मोर देन 800 प्लेसेस इन द कंट्री सिंस 1995। तो 1995 से 800 प्लस इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस पे NIC ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो को इस्टेब्लिश किया। दीज स्टूडियोज प्रोवाइड टू वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी अमंग 2 or 4 साइट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो स्टूडियो हैं टू वे मीडियम देते हैं कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट कॉल सेंटर, तो आप डिफरेंट कॉल सेंटर जानते होंगे, जैसे हमारा KCC किसान कॉल सेंटर जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2004 को हुआ था। और ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड ऑनलाइन एग्रीकल्चर एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन टू द फार्मर। तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एडवाइस इन्फॉर्मेशन फार्मर को अक्रॉस द कंट्री, होल कंट्री में ये प्रोवाइड कराता है टोल फ्री नंबर से। The farmer can make a call from anywhere in the state. The call land at the concerned state call center and the farmer get the response in her own language from the agriculture graduate at the call center or the expert at identified agriculture university or research center in the state. Telephone number it 1800-180-1551। तो फार्मर अपने 1800-180-151 पे कॉल करेगा। उसके अकॉर्डिंग उसकी लैंग्वेज के हिसाब से जो भी इसकी प्रॉब्लम है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो उसके स्टेट लेवल की KCC का जहाँ पे हेडक्वार्टर रहेगा वो रिस्पांस देगा। अगर वो रिस्पांस नहीं दे पाता है तो उससे रिलेटेड जो सेकंड लेवल पे एक्सपर्ट होंगे वो उसका रिप्लाई देंगे। बट आपको बाद में उसको चाहे वो आपको लेटर के मीडियम से या आपको दोबारा अगेन रिकॉल करके आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ओवर 20 लाख कॉल्स वेयर आंसर्ड विद इन फर्स्ट 3 ईयर ऑफ KCC। तो 20 लाख जो 2004 में इस्टेब्लिश होने के 2 साल 3 ईयर में ही 20 लाख कॉल्स का आंसर दिया गया। नेक्स्ट सेटकम नेटवर्क, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड अनदर ऑप्शन फॉर 1 वे और 2 वे कम्युनिकेशन ऑन ऑडियो एज वेल एज वीडियो। तो सैटेलाइट डिफरेंट लगाई, जैसे सेटकम हो गया सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसमें 1 वे और 2 वे मेथड देता है, चाहे आप ऑडियो या ऑडियो विजुअल दोनों कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। डेवलपमेंट एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यूनिट DECU ऑफ यूनिट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO हैज एस्टेब्लिश्ड a number of communication studio to provide 1 way video and 2 way ऑडियो फैसिलिटी टू सपोर्ट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। तो कहने का मतलब सेटकम है डिपेंड अपने स्टूडियो लगाया हुआ है। ये सैटेलाइट मीडियम से 1 वे मेथड ऑडियो विजुअल दोनों का इंटरेक्शन करने का मीडियम है। नेक्स्ट इंटरेक्टिव एक्सपर्ट सिस्टम, तो इंटरेक्टिव एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम आर द प्रोग्राम डेवलप टू सॉल्व प्रॉब्लम आर गिव एडवाइस ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं स्पेशल सब्जेक्ट के, जो भी फार्मर की प्रॉब्लम होती है या वो एडवाइस देते हैं स्पेशल टॉपिक पे। यूजर स्टूडेंट फार्मर और एक्सटेंशन वर्कर कैन इंडिकेट द सिम्टम इन टेक्स्ट फॉर्म, डेटा फॉर्म और डिजिटल इमेज। तो स्टूडेंट या फार्मर अपनी जो भी प्रॉब्लम है सिम्टम्स, चाहे उसका डिजीज़ का हो गया चाहे पेस्ट का हो गया, तो वो टेक्स्ट फॉर्म में डेटा फॉर्म में उनको डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड कराता है। देन उसके बाद उनकी जो है उस पर आपको रिप्लाई आता है, एडवाइस आती है। कंप्यूटर असिस्ट द यूजर टू डायग्नोज द प्रॉब्लम द पेस्ट और डिजीज़। तो जो कंप्यूटर होता है वो डायग्नोज करता है जो भी आपकी पेस्ट और डिजीज़ की है वो। एक्सपर्ट सिस्टम कैन बी यूज्ड बोथ इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। तो आप उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मीडियम से यूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन मेल करके पहले आप भेज दीजिए, उसके बाद आपको एडवाइस जाएगी, या ऑफलाइन आप लेटर के मीडियम से या पोस्ट के मीडियम से आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सेंड कर सकते हैं। इन ऑनलाइन मोड द यूजर कैन आल्सो इंटरेक्ट विद द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट सिस्टम। तो डिफरेंट जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ऑनलाइन मोड में आप उनसे इंटरेक्शन भी डायरेक्ट फेस टू फेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, ऑब्जेक्टिव क्या एक्सपर्ट सिस्टम का? टू इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पर्सनल एंड फार्मर। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी एक्सटेंशन पर्सनल हैं या फार्मर हैं उनकी नॉलेज को, उनके स्किल को इन्हेंस करते हैं। टू मेक फार्मिंग मोर इफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल। तो फार्मिंग को इफिशिएंट प्रॉफिटेबल बनाना होता है कि जब आपको प्रॉब्लम आपकी डायग्नोज हो जाएगी तो आप उसका टाइमली जो भी रिकमेंडेशन रहेगा उसको आप अप्लाई कर सकेंगे। टू रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम टू ऑफ फार्मर। तो समय की बचत होती है, फार्मर की जो प्रॉब्लम होती है वो इजीली सॉल्व हो जाती है। एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम इन एग्रीकल्चर, क्या क्या एप्लीकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉप सिलेक्शन इंक्लूड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन एस्टिमेट, प्लांट डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट करते हैं,
फीड मैनेजमेंट करते हैं, इरिगेशन मैनेजमेंट एंड होल फार्म प्लानिंग। एक्सपर्ट सिस्टम इन इंडिया, तो पहला क्या है, एक्सोवेम एक्सपर्ट सिस्टम ऑन वीट क्रॉप मैनेजमेंट डेवलप बाय इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ISRI टू डायग्नोज पेस्ट एंड डिजीज इन वीट। तो ये एक्सोवेम जो है वो वीट के लिए स्पेशली बनाया गया था ISRI के थ्रू। सेकंड कौन सा हमारा एक्सपर्ट सिस्टम, राइस क्रॉप डॉक्टर, जो कि मैनेज के थ्रू बनाया गया था और ये पेस्ट एंड डिजीज को डायग्नोज करता है राइस क्रॉप का। ये राइस क्रॉप डॉक्टर है, सिर्फ एक राइस डॉक्टर है जो कि IRI के थ्रू बनाया गया था। नेक्स्ट ग्रेप कल्टीवेशन, तो IIHR बेंगलोर डेवलप्ड एन एक्सपर्ट सिस्टम फॉर ग्रेप कल्टीवेशन। एग्रेक्स डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर इंफॉर्मेटिक रिसर्च एंड एडवांसमेंट केरला फॉर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, इरिगेशन शेड्यूलिंग इन पेडी एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो एग्रेक्स जो है वो सेंटर फॉर इंफॉर्मेटिक रिसर्च एंड एडवांसमेंट केरला के थ्रू फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। सो थैंक यू। सो स्टूडेंट, आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट इस सेशन को आप अपने फ्रेंड तक, सीनियर या जूनियर तक जरूर शेयर करिएगा। जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। सेशन को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।